धनबाद के विनोद बिहारी चौक समीप स्थित सीएमसी अस्पताल में सड़क दुर्घटना में घायल युवक भरत पंडित की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मौत की खबर मिलते ही परिजन भड़क उठे हैं और शव को अस्पताल गेट के सामने रखकर मुआवजे की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। परिजनों का आरोप है कि भरत पंडित की मौत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने बिल बढ़ाने के उद्देश्य से इलाज जारी रखा। इलाज में लापरवाही के कारण युवक की जान चली गई है। घटना की जानकारी मिलते ही भुल्ली ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित परिजनों को शांत कराने का प्रयास किया। पुलिस की मौजूदगी के बीच स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। वहीं मृतक के सास पिंकी देवी ने बताया कि मंगलवार को झारखंड मोड़ के पास हुए सड़क हादसे के बाद भरत को पहले एक अन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां का बिल अधिक होने के कारण उसे सीएमसी अस्पताल लाया गया। यहां इलाज के नाम पर 2 लाख रुपए भी जमा किए गए, बावजूद इसके कि मरीज की हालत में सुधार नहीं हुआ। परिजनों का आरोप है कि सांसद डुल्लू महतो से शिकायत के बाद मरीज को रिम्स रेफर करने की बात हुई थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने डिस्चार्ज देने के लिए अतिरिक्त 2 लाख रुपए की मांग की। जब डॉक्टरों ने मरीज की जांच की तो पता चला कि भरत की मौत हो चुकी है। इसके बाद शव को बाहर कर दिया गया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही और पैसे वसूली का गंभीर आरोप लगाया है। मृतक की सास ने 20 लाख रुपए मुआवजा और मृतक की पत्नी को नियोजन यानी कि नौकरी देने की मांग की है। वहीं अस्पताल प्रबंधन की ओर से मृतक की पत्नी को नौकरी और कुछ राशि देने का आश्वासन दिया गया है। यही था कि झारखंड मोड़ जो भूली है वहाँ पर कुछ काम के लिए आए थे मोटरसाइकिल में, तो इसी कारण बस मैंने ये रोड पे गिर गए, जिनके कारण इनके सर पर गंभीर चोट आई। तो आनंद फानंद में यहाँ पर लाया गया, सीएमसी हॉस्पिटल में लाया गया। तो यहाँ डॉक्टर ने बोला कि इसको आईसीयू में, तो हम लोग भी सोचे कि चलिए सीरियस पेशेंट है तो आईसीयू में शिफ्ट की, ठीक है। जहाँ तक इसके बाद फिर यहाँ के जो न्यूरो स्पेशलिस्ट जो वैभव कुमार है, तो वो बोले कि पोजीशन इनका क्रिटिकल है, तो हम लोग उसको एक्सेप्ट किए। तो बोले फिर नहीं सो इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हमने ठीक है, तो हमने इसके बाद फिर बोला कि नहीं ट्रीटमेंट तो चलेगा, तो ट्रीटमेंट के बाद भी कंडीशन उन्हें सही नहीं रहेगा। हम लोग बोले सर कहीं रेफर का आप ऑप्शन दीजिए। बोले नहीं अभी तो रेफर का ऑप्शन नहीं है, जब रेफर का ऑप्शन वैसे आएगा तो वो दिया जाएगा। तो हम लोग डॉक्टर को पहले ही इन्फॉर्म कर दिए कि सर हम लोग इन लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप मान लीजिए यहाँ का जो भी एक्सपेंसिव जो खर्च आएगा वो सब इनमें इन लोग सक्षम नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। मंगलवार को, बीते मंगलवार को, ठीक है, चेक कराए तो वो तो बोला था कि ये तो कल घोषित हो गई। इसके बाद भी मौत होने, मेरा पेशेंट लगभग रिकवर कर रहा था, मगर इन लोग का हॉस्पिटल का अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक डॉक्टर न्यूरो सर्जन आए थे कलकत्ता से, आर.एन. भट्टाचार्य, तो वो क्या हुआ कि वो भी इनका मैंने डोज में कुछ हेर फेर किए, जिनके वजह से पेशेंट मेरा और खराब हो गया। तो मान लीजिए इसमें तो सारा मैनेजमेंट का गलती है। मान लीजिए अटेंडेंट क्या जानेगा कि कौन सा डॉक्टर है, कौन सा अच्छा है, ठीक है। तो उन लोग का जब डॉक्टर का आपस का तालमेल नहीं रहा, इसके कारण से हमारा मरीज का नुकसान हुआ है। मौत सर एक दिन पहले हो गई डॉक्टर के कारण। आप लोग कब बता रहे हैं? हम लोग को तो आज तक भी नहीं बोला कि इनका मौत हुआ है। बिल जारी है? हाँ बिल, और सर बिल के लिए हम लोग इतना ही मना ताबड़तोड़ कर रहा था कि क्या बोले सर, अगर गरीब आदमी इस तरह से करेगा तो सर क्या करेगा जरा आप बताइए। कैसे दावा करेंगे 2 दिन पहले मौत हो गई? तो सर पीएमसी का एक डॉक्टर आए थे, उनसे हम लोग चेक करवा, उनका कहना है कि 3 दिन पहले मौत। हाँ आपका कहना क्या होनी था हो के रहा, सब ही घर का ही है। अब हमको कुछ नहीं बोलना। हंगामा नौकरी वाला बात? हाँ, नौकरी वाला बात रेडी हो गया लड़की को नौकरी देने के लिए। हाँ, नौजात उसके लिए कुछ कैप्टिव डिपॉजिट है, वो सब पैसा वहाँ के बारे हमको नहीं बोलना बेटा। कुछ अमाउंट आप लोग मांग रहे हैं? नहीं, हम लोग मांगने के खाली नौकरी, पैसा का मांगने की है, खाली लड़की का नौकरी। ये एक हेड इंजरी का केस था, सीवियर ट्रॉमेटिक हेड इंजरी का केस था, और हमारे न्यूरो सर्जन एनेस्थेटिक डॉक्टर वैभव सर और डॉक्टर उनके सेंटर में एडमिट किए गए थे। क्रिटिकल था, ये बताया हुआ था जनवरी 1 के, तो उस अवस्था में अभी डिक्लेयर किया गया। उन लोगों आरोप मौत के बाद इलाज कर इसका एविडेंस वो लोग खुद देखे हैं। ये एविडेंस उन लोगों के पास था, जब भी क्लेम किया गया है उनको दिखाया गया है कि, और वो लोग संतुष्ट भी हैं। लेकिन हंगामा का कारण तो वही बता रहे कि मौत के बाद या इलाज कर, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका एविडेंस तो खैर मांगा जाएगा, वो एविडेंस फिर से हम लोग दे सकते हैं। हमको बाहर क्यों निकाला गया? सबको बाहर नहीं निकाला गया है।
शव को बाहर नहीं निकाला गया, वो लोग अपने ले जाने के प्रोसेस में, गाड़ी भी लगी हुई, एम्बुलेंस भी आया, लास्ट मोमेंट में वो उनके परिजन का कहना कि बॉडी को जो बाहर नहीं, उनके पास पैसों की कमी थी। उन्होंने खुद कहा कि पैसे हम पे नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप रिलीज करा लीजिए, आप ले ही जा रहे हैं। मौत कब वो एग्जैक्ट टाइम हम आपको दे देते हैं। नहीं, अभी शाम की बात है। हाँ जी, डिसीजन क्या होगा? डिसीजन तो वो मैनेजमेंट के बीच में और क्या है, अभी वो लोग अटेंडेंस लोग आए हुए थे, बात हो रही थी, वो लोग का जो क्लेम था, क्वेरी था, वो लोग डिस्कस किए। क्या अमाउंट हुआ? नहीं, इस बारे में कितना फीस किया गया? कुछ दवा लेके 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए के आसपास, 40 के। अभी कितना और बिल देना था? उनको 80,000 रुपए ड्यू था, उन्होंने किसी मना कर दिया कि पैसा है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया। मुआवजे इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि मुआवजा है क्या नहीं है, वो तो मैनेजमेंट के पार्ट में है कि नहीं है, क्या सच्चाई है मुआवजे पे। मेरा जो वर्क था, ये मेरा घर आए थे, बोला ये मेरा दामाद है, मेरा घर आए थे तो हम बोले मेरा बेटी और नाती को सबको धर लिया, बोला मम्मी हम आ रहे हैं मोड़ तरफ से। हम बोले ठीक है बेटा, मंगर को रात में, हाँ पिछला मंगर को। हमने ठीक है, उतने देरी में कौन स्कूटी वाला मारा ना, क्या मारा भैया हम नहीं जानते हैं। उसके बाद खबर आता है हॉस्पिटल से कि आपका दामाद यहाँ एडमिट आई है। 2 बजे वाला हॉस्पिटल में 50,000 रुपया पहले ले लिया, तो फिर वहाँ से हम लोग ठीक नहीं किया, बोला 2 लाख और दीजिए। हम बोले उतना नहीं क्षमता, फिर हम लोग बोले चलिए जी इसमें ले जाते हैं। इसमें 2-3 बजे रात में हम एडमिट किए। हम कल तक हम उनसे बात किए, तो ऐसे से करके मेरा हाथ पकड़ा, बोले बेटा मम्मी बोलो मम्मी, तो हाथ पकड़ा और ऐसे से करके आँख भी खोला। उसके बाद कल बिरजू जी का पापा डेथ केयर किए, उनका घर में विधायक जी आए थे डुलू मातो। हम उनका पैर पर गिरे कि देखिए मेरा इतना स्थिति खराब है, मेरा दामाद का एक्सीडेंट हुआ, हम ये हॉस्पिटल में भर्ती किए, मेरा पैसा कुछ माफ कीजिए, हम गरीब आदमी, जूठा मछले वाला, हम कहाँ से करेंगे। मौत इसका देखिए बस वही बता रहे हैं। उसके बाद डुलू मातो से हम भेंट किए, उसके बाद बिरजू मातो ऐसे करके हमको देखता है, उसके बाद बिरजू मातो बोला ये हॉस्पिटल मेरा है। और आप वो बाद अब क्या वो फोन किया नहीं किया हमको कुछ पता नहीं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं तो बोलता है कि अपना पेशेंट को रिचार्ज कीजिए। हमने ठीक है दे दीजिए, हम लोग ले जाएंगे। तो बोले हम लोग 2 लाख रुपया दे चुके हैं, अब फिर बिल बना दिया कि 2 लाख और दीजिए। हम बोले कि कहे 2 लाख आपको ठीक है देंगे, हम देने लायक हैं। तब फिर हम बोले कि मेरा किडनी निकाल लो 2 लाख हो जाएगा, इतना तक बोल रहे। मौत का पता कब चला? आज मौत नहीं पता चला, बोला आपका पेशेंट सही है, सांस चल रहा है, ले जाइए। तो हम बोले ठीक है इसका अथी बना दीजिए कागज, हम रील्स में ले जाएंगे, रील्स में ले जाएंगे। उसके बाद मेरा बेतना बस्ती का आदमी को बोला है, बोले देखिए तो थोड़ा मेरा पेशेंट सही है कि नहीं। तो बोला अरे पगली तो मर गया है, कहाँ ले जाएगी। इतना तो बोल रहे कि अंदर में हम लोग जाके सब लेडीज हंगामा किए सारा बस्ती वाला। उसके बाद चुप्पे से निकाल के वहाँ फेंक दिया मेरा दामाद को, चुप्पे से निकाल के हम लोग कोई नहीं, हाँ बॉडी को निकाल के फेंक दिया। हम लोग कोई नहीं बोले कि बॉडी निकालिए। इलाज में लापरवाही? हाँ इलाज में लापरवाही हो। वही जो कलकत्ता का जो आया ना डॉक्टर, वो हमसे 3,000 रुपया लिया कि आपका दामाद को हम ठीक से इलाज कर देंगे। हम बोले ठीक है लीजिए 3,000। हम लोग मांग कर रहे हैं कि हॉस्पिटल सील होना चाहिए और मेरा बेटी को पैसा मिलना चाहिए, बस इतना चाहते हैं। 20 लाख चाहिए।